सर, मैं बीएससी की पढ़ाई इंग्लिश में करूं या हिंदी में? क्या मुझे अपना पेपर इंग्लिश में लिखना चाहिए या हिंदी में? सर, मैंने कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई तो हिंदी मीडियम से की है, तो क्या मुझे बीएससी इंग्लिश में समझ में आएगी? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। मेरी सलाह कि आपको अपनी बीएससी की पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी चाहिए, और इस सवाल के जवाब को आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं आपके पास कुछ कारण लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। बीएससी में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर शब्द और टर्म्स अंग्रेजी में ही होते हैं। उनको हिंदी में अनुवाद किया जाता है और कभी कभी वह अनुवाद बिल्कुल सटीक नहीं बैठता। जैसे सोडियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na होता है, इसको लिखने का तरीका कैपिटल N और स्मॉल a होता है। अगर आप स्मॉल n और कैपिटल A लिख दें या स्मॉल n और स्मॉल a लिख दें तो वो गलत माना जाएगा। इसी तरह पीएच को लिखने का तरीका छोटा p कैपिटल H होता है। अगर आप कैपिटल P और स्मॉल h लिख देंगे तो वह गलत माना जाता है। और आप इसको हिंदी में लिख नहीं सकते हैं, आप न और अ नहीं लिख सकते सोडियम को, आपको Na ही लिखना है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों के अनुवाद हैं जो आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही इस्तेमाल करने हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप हिंदी से बीएससी करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको आगे चल के कंफ्यूज करेंगी और इससे आपका नुकसान हो सकता है। बीएससी करने के बाद आप एमएससी करना चाहेंगे, और एमएससी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होती है। एमएससी को आप हिंदी में नहीं कर सकते। तो अगर आप बीएससी को हिंदी में करते हैं तो आप स्वयं अपने लिए एमएससी के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो चाहे आपको इंग्लिश में आज शिफ्ट होना पड़े या बीएससी के बाद शिफ्ट होना पड़े, आपको इंग्लिश में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आज वह शिफ्ट बहुत ही आसान होगा क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपके कक्षा 12 के सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी कक्षा 12 में हिंदी में पढ़ी हैं, वही सेम चीज़ें आज आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो वह स्विच आपके लिए काफ़ी आसान होगा, और बीएससी थर्ड ईयर पास होने के बाद अगर आप कभी एमएससी करना चाहेंगे तो उस समय इंग्लिश में शिफ्ट होने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साइंस के ज़्यादातर प्रोफेसर एमएससी करने के बाद नेट क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, और उन सब व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई ज़्यादातर अंग्रेजी में की होती है। तो जो भी बुक्स लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखी जाती है, जो भी पेपर बनता है वो इंग्लिश के हिसाब से बनता है, और जो भी प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करता है उसने भी एमएससी पीएचडी इंग्लिश में ही की होती है। तो अगर आप बीएससी का पेपर हिंदी में लिखते हैं पर उसको चेक करने वाला प्रोफेसर इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश में उसने बीएससी एमएससी किया हुआ है, तो आपके कॉपी चेक करने में उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है कि वह आपको मार्क्स भी कुछ कम दे। अब सवाल यह है कि आखिर मैं पढ़ूंगा कैसे? सर, मैंने 11th और 12th तो हिंदी में पढ़ा है, मैंने पूरा साइंस हिंदी में पढ़ा था, अब अचानक से बीएससी में मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसमें अब आपके टीचर को आपकी थोड़ी सी मदद करनी होगी, और आपको थोड़ा सा बेशर्म, थोड़ा सा ढीठ बनना होगा। आपको वह सवाल तब तक पूछते रहना होगा जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, और अपने साथ हमेशा एक पेंसिल रखनी होगी। बुक का जो भी शब्द ना समझ में आए आप तुरंत उसको अंडरलाइन करें और उसकी मीनिंग अपने शब्दों में हिंदी में लिखें। लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, हिंदी से इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें। अपने टीचर को तब तक परेशान करते रहें जब तक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, और शिक्षक को भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आप लोगों के साथ 2 सेमेस्टर मदद करनी होगी और आपके साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। और बाकी मदद के लिए यहाँ महावीर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप जुड़िए। यहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मिलेंगे। आपको समय समय पर टेस्ट लिया जाएगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।